सत्यन योग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। आजकल हम देख सकते हैं कि काफ़ी कपल्स हैं जिसको कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है या फिर दूसरे कोई इश्यू है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। अभी हम देखें, संतान प्राप्ति के लिए हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। दूसरा पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। एंड लास्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है। अभी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनके कई रीज़न हो सकते हैं। फिज़िकल रीज़न्स हो सकते हैं, बीज में प्रॉब्लम है, बीज बराबर विकसित नहीं हो रहा है, गर्भाशय में प्रॉब्लम है, एज फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मानसिक तौर पे कारण है, क्रोध है, चिंता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। और तीसरा ये भी देखा गया है रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ में हम पढ़े ना, तो उसमें बताया गया है कपल को कोई डिसीज़ हो या फिर कोई डिसीज़ नहीं हो, टोटली वो हेल्दी हो, फिर भी उनको पंचकर्मा करवाना चाहिए। क्योंकि पंचकर्मा करवाने से क्या होता है, फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होंगे और इससे जो स्त्री बीज और पुरुष बीज बनता है वो पूरा हेल्दी बनेगा और इससे हेल्दी बच्चा पैदा होगा। अब उसके लिए पंचकर्मा करवाने के बाद जो पहला ध्यान देना है, आहारचर्या और दिनचर्या के बारे में बताऊंगी। आहारचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप देखेंगे राम भगवान का जन्म हुआ था, यज्ञ हुआ था, उसमें उनको खीर, यज्ञ पुरुष ने दशरथ जी को खीर दी थी। आप सोचिए, आशीर्वाद भी दे सकते थे। खीर क्यों दी? क्योंकि खीर एक सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन हमको पढ़ना है ना, तो भगवद गीता में सात्विक आहार बताया गया है, उसके क्या गुण है उसके बारे में उसमें भी आप देख सकते हैं। सात्विक भोजन हम जब खाएंगे उसका पचन होगा, तो भोजन से, अन्न से क्या बनता है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। पुरुष में शुक्र बनता है, स्त्री में आर्तव बनता है। तो भोजन का जो अंतिम धातु बनता है वो बीज है। ओके, इसलिए भोजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर दिनचर्या, आयुर्वेद के अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा एक फैक्टर है योग। उसके अनुसार अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं तो योग रेगुलर कीजिए। सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य नमस्कार के बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद मेडिटेशन। ये जो सीक्वेंस है ना, हर रोज़ करते जाइए। ठीक है, इससे जल्दी कंसीव होगा क्योंकि इससे हार्मोन भी बैलेंस होते जाएंगे, फिजिकली और मेंटली भी आप हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है। फिर तीसरा पोर्शन के बारे में मैंने पहले बताया स्पिरिचुअल हेल्थ, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए हम लोग ओमकार साधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, कलेक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं, महामृत्युंजय साधना कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई परम गुरु है तो परम गुरु की साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि परम गुरु की साधना में बहुत पावर होता है। जो साधना शक्ति है, मेडिटेशन है, वो हमारे चक्रों पे इफेक्ट करता है, उनको क्लीन करता है, उनको बैलेंस करता है, जिससे हम लोग फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते जाते हैं और हमारे में डिविनिटी बढ़ती जाती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आई होप कि आप लोग को मदद करेंगे जल्दी कंसीविंग के लिए।